हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है नमूना पंजीकरण प्रणाली के विषय में। भारत में नवजात मृत्यु दर के संदर्भ में नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 में स्पष्ट किया गया है कि नवजात की मृत्यु दर 23 प्रति 1000 जीवित जन्म है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विराट कोहली के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के अतिरिक्त 3 फॉर्मेट के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से केंद्रीय कृषि मंत्रालय के विषय में बात करूंगी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें इससे जितने संबंधित अनरिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके विषय में, तो हम यह देखते हैं कि नाबार्ड की जो स्थापना है वह 1982 में हुई थी। यदि इसके मुख्यालय के विषय में हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। यदि इसके हम अध्यक्ष के विषय में बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम गोविंदा राजुलू चिंताला है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नाबार्ड के स्थापना की सिफारिश के विषय में, तो इसे बी श्रीनिवास कमेटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एमी अवार्ड्स के विषय में। रिची मेहता के निर्देशन में बने दिल्ली क्राइम बेस्ड ड्रामा सीरीज को 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में चुना गया है। यहाँ पे यदि इससे संबंधित अन्य जानकारियां जो है उसके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इसका पूरा नाम जो है वह अंगुरा म्यूजिक इंडोनेशिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी या पहली बार यह कब दिया गया था, तो यह 1997 में दिया गया था। भारत की यह पहली वेब सीरीज है जिसे एमी अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। इस सीरीज में शेफाली शाह लीड रोल में भूमिका की है। यह वेब सीरीज 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अक्षय कुमार के विषय में बात करूंगी। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए शीर्ष 10 अभिनेताओं में अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए सालाना कमाई के साथ छठे स्थान पे हैं। यहाँ पे यदि हम अन्य से जितने रिलेटेड फैक्ट से इंपॉर्टेंट यदि उसकी हम चर्चा करें तो हम यहाँ पे यह देखते हैं कि इस सूची में जॉनसन को $87.5 मिलियन के साथ पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस सूची में अक्षय कुमार को नवीनतम फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म रही है। फोर्ब्स के एडिटर इन चीफ का नाम स्टीव फोर्ब्स है। इसके एडिटर रैंडल लेन है। पहली बार इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विषय में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स तथा वेयर हाउसिंग व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड को स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से नासा के विषय में बात करूंगी। 21 नवंबर 2020 को नासा के द्वारा महासागरों के निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्लिरिच उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से G20 शिखर सम्मेलन के विषय में बात करूंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया। यहाँ पे जितने से रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि हम उनकी चर्चा एक एक करके करें तो हम यहाँ पे यह देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का यह 15th सम्मेलन रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना है। 2020 में G20 नेताओं की दूसरी आयोजित बैठक थी। यह G20 यूरोपीय संघ और 19 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों
का एक सामूहिक मंच है। यदि इसकी स्थापना के विषय में हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यदि इसके अध्यक्ष की हम चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद है। इसका मुख्यालय कानकुन मेक्सिको में है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के विषय में चर्चा करूंगी। गुजरात राज्य के कोवडिया में 80th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से गृह मंत्रालय के विषय में बात करूंगी। भारत में पहली बार गृह मंत्रालय के द्वारा देश में कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से नैनो वस्तु के विषय में बात करूंगी। तमिलनाडु में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित नैनो वस्तु की खोज की गई है। यह मिट्टी के बर्तन पर लगी विशेष काले रंग की परत में खोजी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से उमंग ऐप के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रवासी भारतीय छात्र एवं पर्यटक के लिए उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सर छोटू राम जी के विषय में बात करूंगी। 24 नवंबर 2020 को सर छोटू राम जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी तारीफ की गई तथा किसानों के लिए की गई उनकी सेवाओं को याद किया गया। अब यहाँ पे यदि इससे जितने रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि सर छोटू राम को राम रीचपाल नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 को हुई थी। यह ब्रिटिश भारत के समय पंजाब प्रांत के राजनेता थे। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में सह संस्थापक के रूप में ये शामिल थे। इन्होंने 1935 में चुनाव जीता था तथा इनके द्वारा प्रांतीय सरकार का निर्माण किया गया था। सर छोटू राम जी दीन बंधु के नाम से लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से इन्वेस्ट इंडिया के विषय में चर्चा करूंगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों निवेशक मानचित्र रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रशासक अचिम स्केनर हैं। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक बागला हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।